तो गाइस ये है 10 इंच का सब ऊपर एम्पलीफायर जो बेसिक कनेक्शंस जो हैं इसमें एक फ्यूज़ दिया गया है। फ्यूज़ 20 एम्पेयर का, एक ग्राउंड, एक 12 वोल्ट का पावर सप्लाई जो डायरेक्ट बैटरी कनेक्शंस, डायरेक्ट बैटरी से आएगा ये वायर यहाँ पे 12 वोल्ट का। कहीं फ्यूज़ के बॉक्स से नहीं आएगा, यहाँ पे गाड़ी के वायरिंग से नहीं आएगा, डायरेक्टली बैटरी से कनेक्शन दिया जाएगा वायर लेकर कि यहाँ पे। लेकिन थोड़ी जाड़ी वाली वायर देना बेहतर होगा, क्योंकि आप अगर छोटी से वायर 4 mm वायर दिएंगे तो वायर गर्म होने के चांसेस होती है। सो थोड़ा मोटी जो अच्छी वायर डालना सही रहेगा। ये एक स्विच कनेक्शन के लिए आ रही है। सो ये है ऑडियो इनपुट जो 2 पिन केबल्स जो सिस्टम्स के लिए जाता है, सिस्टम टेप वगैरह, आपका स्टीरियो वगैरह। ये गेन सिस्टम है जो आपको गेन कितना रखना है इतना ही रखना है, मीडियम साइज ही रखना है। और आपको फुल रहना है या इतना ही रहना है तो आप फुल मत रखिए, फुल नहीं रखना चाहिए। एक्चुअली मीडियम साइज ओके, नॉर्मल है। आप रही बात वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्पलीफायर में यही है, जो सेटिंग्स के मामले में वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी। आप जितना आप बढ़ाओगे इसको 200 हर्ट्ज़ तक तो कुछ फ़ायदा नहीं है। आप 200 हर्ट्ज़ तक घुमा रहे हैं इसको, क्यों होता है? आपका सब ऊपर ज़्यादा वाइब्रेशन से ज़्यादा बॉक्स का वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, तो आउटपुट की क्वालिटी में कमी आएगी और अच्छा आउटपुट नहीं है। आवाज़ अच्छा आना है, आउटपुट अच्छा आना है तो कीप उसको मीडियम साइज़ ही रखो। 40 हर्ट्ज़ से 200 तक दिया गया है, लेकिन क्या होता है अभी 200 दिए हैं तो क्या होगा, ज़्यादा वाइब्रेशन ज़्यादा बॉक्स का वही होगा और सब ऊपर की क्वालिटी भी कमी आएगी। सो मीडियम रखो इसको। और इसका जो मोस्फेट्स हैं जो पावर सप्लाई के लिए 12 वोल्ट पावर सप्लाई यहाँ से ही कनेक्शंस हो जाता है। सो ये पावर सप्लाई में मेन जो कंपोनेंट्स हैं जो मोस्फेट 2 देखिए आपको कनेक्शंस यहाँ फ्यूज टू कनेक्टेड टू मोस्फेट्स, और ये 12 वोल्ट पावर सप्लाई यहाँ से कनेक्शंस आपको मोस्फेट तक जाएंगे। सो पावर सप्लाई की जो प्रॉब्लम्स होगी यहाँ पे होगी ये मोस्फेट में और यहाँ कंपोनेंट्स में। सो क्या होता है मेन चीज़, अगर ज़्यादातर फ्यूज़ प्रॉब्लम हो रहा है, आपका फ्यूज़ का डैमेज होने की चांसेस हो रही है, फ्यूज़ बार बार जा रहा है एम्पलीफायर में, ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है एम्पलीफायर को, तो ये मोस्फेट के ज़रिए से हो जाता है। मोस्फेट सही से काम नहीं किएंगे तो फ्यूज़ प्रॉब्लम होगा। तो ये है 2 मोस्फेट्स जो एम्पलीफायर के लिए ऑडियो के काम पे आता है। और इसका सर्किट डायग्राम जो है यहाँ से दिखाएंगे। ये सारा मोस्फेट से कनेक्ट हुआ था पावर सप्लाई। दिस पार्ट्स ओनली फॉर पावर सप्लाई और दिस पार्ट्स फॉर जो फ्रीक्वेंसी के लिए। और यहाँ पे पार्ट्स कैपेसिटर 2 बड़े और एक कैपेसिटर 2 दिए गए हैं, जो 50 वोल्ट के कैपेसिटर 2 कैपेसिटर्स, मोस्फेट्स और रेजिस्टर्स और ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर छोटे वाले 25 वोल्ट के और कॉइल है। तो जो मेन बेसिक जो है कनेक्शन जो है ये यही कनेक्शंस है। ये से फ्रीक्वेंसी और ये रिमोट्स जो केबल्स होती है जो डायरेक्टली टू आपको आपके सिस्टम के पास कनेक्शन की ये गेन का यहाँ पे रिमोट पे दिया जाता है, ताकि आप यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। आपके सिस्टम के पास ये वायर जाती है तो आप वहाँ आपके ड्राइविंग सीट पे आप कंट्रोल कर सकते हैं गेनिंग सिस्टम यहाँ पे रिमोट के ज़रिए, कितना आपको गेन रखना है कितना नहीं है। तो आपके यहाँ पे रिमोट से एक केबल से वहाँ तक सिस्टम के पास के लिए यूज़ करने के लिए यूज़ करता है। यहाँ पे एक MP3 इनपुट है जो यूजेबल नहीं है, कुछ लोग यूज़ करते हैं कुछ नहीं है। तो
थैंक यू सो मच फॉर। ये एक 100 वाट का एम्पलीफायर है, ये एक बात तो है, 100 वाट का एम्पलीफायर है। तो 10 इंच सब ऊपर 100 वाट का है तो उतना ही चल सकता है। अगर कम वाट का है तो 80, 85, 90 या तो ये एम्पलीफायर वो सब ऊपर नहीं चलेगा। सो 100 वाट कंपल्सरी फॉर दिस एम्पलीफायर। So thank you so much for watching.